कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन रफ्तार पकड़ रहा है, तेज हो रहा है। किसानों ने वार्ता से पहले तेवर दिखा दिए हैं कि हम अपनी मांगों पर पीछे नहीं हटेंगे। 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान कर दिया गया। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन तेज हो गया है। दिल्ली की तरफ देश के तमाम किसान कूच कर रहे हैं और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। आज 10वां दिन है और किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, कृषि कानून के खिलाफ किसानों का कहना है कि यह कानून काला कानून है, लिहाजा इस कानून को वापस लिया जाना चाहिए। और है मनरेगा बंद पड़ी है, मनरेगा में इसको डाला जाए, मनरेगा में डालकर इसका हल निकाला जा सकता है। किसान खुद मनरेगा के मुलाजमों को साथ लेकर ये पराली का समाधान निकाल लेंगे। कैसे बोलोगे यार, ऐसे करके कर देना, सीधा करोगे, सीधा ऐसे बात। आपका नाम रणजीत कौर। सब तो पहला वाहिगुरू जी का खालसा ते वाहिगुरू जी की फतेह। कैसे देखते हैं आज चौथे चरण की मुलाकात होने वाली है, कि लगता है कोई पॉजिटिव है कि खुली छत में आप हैं? अजय तो नेगेटिव ही है। हाँ जी। क्या लगता है कि क्या क्या हो सकता है इसके अंदर? सरकार संशोधन की बातें करती है, क्या संशोधन से काम चलेगा? अजय तो ਤੁਹਾਨੂੰ दरअसल ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦਿਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਲ ਮਟੋਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੇ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਹਰੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ, ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਾੜ ਕੇ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਾੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬੇਵਕੂਫ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਵਿਗੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਦੀਆਂ ਵਿਗੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੱਪੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਕੰਮੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਉਦੋਂ ਮੋਦੀ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ, ਖਾੜਕੂ ਹੈ, ਜੁਝਾਰੂ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਖਾੜਕੂ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਜੁਝਾਰੂ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਤੱਤਵਾਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਖੇਤੀ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ, खून पसीने की कमाई करके ते अपनी सारी भारतवर्ष को जो भी है रोजी रोटी देते हैं, नचन वालियां भी टप्पण वालियां भी। और हमारे ब्यूरो चीफ अमित दुबे इस खबर पे अधिक जानकारी के साथ अपडेट के साथ जुड़ गए। अमित, आज किसानों के 5वें दौर की बात होगी, आंदोलन लगातार चल रहा है, आप भी कवर कर रहे हैं, हम भी लगातार इस मूवमेंट को कवर कर रहे हैं, लेकिन आज 5वें दौर की बातचीत होने वाली, क्या लगता है अमित, आज हल निकलेगा? जी बिल्कुल, देखिए खास तौर पे जो मोटा मोटी 6 पॉइंट निकल के आए हैं और 6 में उम्मीद है, जिस तरह सरकार ने खुद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि इन पे विचार किया जाएगा, तो उम्मीद है कि आज उनमें से कुछ प्रस्तावों को सरकार मान ले और हो सकता है कि ज्यादातर जो प्रस्ताव माने जाए तो उस वजह से किसान अपने आंदोलन को वापस ले सकते हैं। कुछ चीजें जो है वो सरकार के भी समझ में आई है, चाहे एपीएमसी और प्राइवेट मंडी दोनों को जो खरीदारी होगी वो सेम रेट पे होगी। दूसरा जो प्राइवेट मंडी है, अब तक प्राइवेट मंडी में जो व्यापारी थे वो पैन कार्ड के जरिए खरीदारी कर सकते थे, रूल के अकॉर्डिंग जो कृषि बिल में निर्धारित है, जबकि किसान चाहते हैं उन लोगों का पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन हो, तो ऐसे में रजिस्ट्रेशन की बात भी सरकार मान रही है। दूसरा कि अगर किसान की पेमेंट नहीं होती है तो एसडीएम कोर्ट में वो अपील कर सकते हैं। किसानों ने कहा था एसडीएम कोर्ट बहुत छोटा है, सिविल कोर्ट के लिए प्रावधान होना चाहिए, उसे भी सरकार मान रही है। पराली एक्ट की बात करें, बिजली एक्ट की बात करें, तमाम एक्ट की बात करें, छोटे मोटे मुद्दे हैं जिन्हें लेके सरकार बिल्कुल भी किसानों के आमने सामने नहीं रहना चाहती है। तो ये सारे छोटे मोटे एक्ट है। और जहां तक एमएसपी को लेके लगातार चर्चा है, एमएसपी पहले भी सरकार ने कहा कि रहेगी, तो जाहिर तौर पे आज की बैठक में न सिर्फ किसानों को बल्कि सरकार को भी उम्मीद है, क्योंकि कई सारे जो 37
प्रस्तावों की सूची किसानों ने दी थी, उसमें से जो मेन पॉइंट लगभग 6 पॉइंट निकल के आए, उन 6 पॉइंट्स को लेकर सहमति बन सकती है। किसानों से ये भी कहा जा सकता है कि विशेष सत्र नहीं लेकिन शीतकालीन सत्र आएगा, तब भी चीजों में संशोधन किया जाएगा और किसान अभी आंदोलन वापस लें और कोई वार्ता अगर बचती है, प्रस्ताव बचते हैं तो उन्हें आगे भी डिस्कस किया जा सकता है। लेकिन इस बीच 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान भी किसानों ने कर दिया, तो एक दबाव बनाने की कोशिश किसान कर रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। पहले दिन से किसान कह रहे हैं कि बात चल रही है, लेकिन वो आंदोलन पीछे नहीं लेंगे। जब तक ये सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तब तक आंदोलन वैसे ही जारी रहेगा। किसानों को भी पता है कि जब हमारी तमाम किसान नेताओं से बात हुई कि अगर वो आंदोलन को वापस लेंगे और फिर सरकार के साथ वार्ता चल रही है, बैठक चल रही है, जो बैठकों के दौर में रहेंगे, तो ऐसे में सरकार पे दबाव नहीं रहेगा और दोबारा फिर उन्हें आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। तो ऐसे में किसान जब बैठे हैं, जो चीजें हो रही है तो आंदोलन साथ में हो रही है और उम्मीद है इनका जल्द हल निकलेगा। जी, तो उम्मीद है जल्द हल निकलेगा। लेकिन अमित, दिल्ली के जो तमाम बॉर्डर हैं उनकी इस वक्त की स्थिति क्या है, अगर मैं आपसे समझना चाहूँ, जानना चाहूँ तो वहाँ पे क्या स्थिति बनी हुई है, कितनी तादाद में किसान पहुंचे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, अगर हम दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर की बात करें तो लगभग 300 से 400 के आसपास किसान जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं और पूरे रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। पहले एक साइड का रास्ता खुला हुआ था, नोएडा से जो लोग दिल्ली जाना चाहते थे वो जा सकते थे और दिल्ली से जो नोएडा आने का रास्ता था एक साइड का बंद था और एक साइड खुला था। उसके बाद किसानों ने दोनों साइड का रास्ता ब्लॉक कर दिया, प्रशासन की भी बात नहीं सुनी। यही स्थिति जो है वो दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर यानी गाजीपुर बॉर्डर पे भी दिख रही है। दूसरी बड़ी चीज कि जो गुड़गांव फरीदाबाद वहाँ हाई लेवल की चेकिंग है, लेकिन पूरी तरह से उन बॉर्डर्स को सीज नहीं किया गया है, लेकिन वहाँ पे हाई लेवल चेकिंग है और चेकिंग के बाद ही दिल्ली आने की परमिशन दी गई है। छोटे छोटे जो दिल्ली से लगे बॉर्डर है वो सारे बॉर्डर पूरी तरह से ब्लॉक कर दिए गए, वहां से किसी को भी आने जाने की परमिशन नहीं है। और खासतौर पे आज की बैठक होने वाली है तो बैठक के बाद में बैठक से पहले सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ाई जाएगी क्योंकि 2 बजे बैठक होगी और ऐसे में अगर देर रात तक हल नहीं निकला, बैठक लंबी चलने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं, और बैठक में अगर कोई हल नहीं निकला तो किसान उग्र हो सकते हैं, जिसे लेके भी प्रशासन ने यहाँ पे पूरी तैयारियां की हैं। डबल ट्रिपल लेयर की बैरिकेडिंग जो है पूरी दिल्ली के आसपास की गई है। जी ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो आज होगी 5वें दौर की बातचीत, क्या आज हल निकलेगा? अमित जिसके बारे में साफ तौर पर बता रहे 6 बिंदुओं पर कहीं ना कहीं सहमति बनती नजर आ रही है, लेकिन इन सब के बीच किसानों ने ये भी ऐलान कर दिया है कि 8 दिसंबर को भारत बंद कर देंगे, लिहाजा एक दबाव बनाने की कोशिश किसानों की तरफ से की जा रही है। आप क्या उम्मीद करते हैं? हमें आज पूरी उम्मीद है कि हमारा मसला पूरा हल हो जाएगा। हाँ। सर, हमारा नाम महेंद्र सिंह है, हम डिस्ट्रिक्ट शाहजहानपुर से हैं। आप लोग जो ठंड में सेवा कर रहे हैं जी और काफ़ी दिनों से यहाँ हैं, अब क्या उम्मीद करते हैं कि आज फिर आप सरकार ने बुलाया? आज सरकार ने बुलाया है 5 तारीख के लिए। हमें जहाँ तक उम्मीद है कि मसला हल हो जाएगा, सरकार हमारी सुनेगी काश्तकार लोगों की। नाम तो मेरा धर्म सिंह है और मैं तो इसलिए आया हूँ यहाँ पर, ये सरकार ने जो किया है ना हमारे साथ इतना गलत किया है। 900 रुपए को धान बिका है, उसमें काश्तकार का पैसा एक भी वापस नहीं हुआ। अब गेहूं के लिए हम पूरा आगे यही हाल होगा। ये सरकार ने तो काश्तकार को मार दिया, इसीलिए सब जुट एक है, काश्तकार सब इसी को अपना हक लेने के लिए हम लोग आए हैं। हम लड़ाई करने के लिए नहीं आए हैं। ये सारे सब जो लूट के देश को खा करके बेच के सब पहले नीरव मोदी भाग गया था, कहते हम देश में मंगाएंगे, 200 करोड़ रुपया लेके भाग गया था। ये ऐसा नहीं होगा, ये विदेशियों का है। ये विदेशी पहले यही किसानों ने निकाले थे, अब फिर विदेशी ये बुला रहा है। हम लोग इसके लिए कष्ट कर रहे हैं कि ये हमारे बच्चे भूखे ना मरे, ना किसी के गुलाम हो, ना भूखे मरे। हम इसलिए कष्ट कर रहे हैं। हमारा तो उम्र हो चुका है, हम तो आज चले जाएं, कल चल जाएं, कम से कम 80-85 साल के हैं हम तो। और हमारा तो कोई ज़्यादा प्रयास नहीं, हमारा तो यही प्रयास है कि अपने जो इसने वायदे किए हैं वो वापस ले ले
हम अपने घर चले जाएंगे, से सब इंडिया में रहने दे, इंडिया की चीज को इंडिया में रहने दे, अपने ऐसे विदेशियों को ना दें। आज एक बार बस हमारा तो इतना ही फर्ज है कहने का, ज्यादा नहीं हम आज सरकार ने फिर बुलाया, क्या उम्मीद है? हाँ जी, सरकार ने आपको फिर बुलाया, क्या उम्मीद है आज? मैं ऊपर सुनता हूँ। हम उससे यही उम्मीद करते हैं कि वो उसने बुलाया है ना, तो जो जाने वाले जाएंगे। हम तो जाम, जब तक हमारे आदमी नहीं कहेंगे तब तक हम जाम नहीं तोड़ेंगे, चाहे 2 महीने बैठे रहना पाए। और पीछे से मंगा रहे हम बच्चों से, अपने से, जो